प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर और आज की वीडियो में हम 12वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी और 2 अगस्त की है। तो प्यारे बच्चों, पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्कशीट नहीं है, बल्कि ये आपको लाइफ टाइम जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तब भी आपको प्रत्यय का पूछा जाता है। तो आपने क्या करना है, ये ग्रामर के जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनकी आपने एक सेपरेट कॉपी बनानी है। 10 और 15 रुपये की छोटी सी ले लेना ताकि उसमें आप ग्रामर का आपका सेपरेट अलग से काम रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। शब्दांश यानी कि शब्द का वो टुकड़ा जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और नया शब्द बनाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आया। मान लीजिए हमने यहाँ पर देखा कार्यपत्रक। अब जो कार्यपत्रक है वो कहा कि भाई प्रत्यय अंत में लगता है, तो हमने अंत में कर दिया पत्रक। ठीक है, अब अगर हम पत्रक को करेंगे तो ध्यान आपको रखना है कि जो बाकी बचेगा यानी कि कार्य बचा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए। तो बताइए, कार्य का अर्थ होता है काम, तो अगर ये अर्थ वाला निकल रहा है तो ये हमारा सही है। और अगर हमने देखा त्रक को हमने प्रत्यय मान लिया, मान लीजिए हमने त्रक को प्रत्यय मान लिया। अब हमारे पास बचा कार्य प, तो क्या कार्य प का कोई अर्थ है? नहीं है, तो ये हमारा प्रत्यय गलत हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। मीनिंगफुल आपका होना बहुत ज़रूरी है। मूल शब्द को, जैसे पन शब्द प्रत्यय से हमने शब्द बनाए, तो देखो मूल शब्द था लड़का, तो लड़का एक मीनिंगफुल है, यानी कि लड़के का कोई अर्थ है। लड़का यानी कि एक बॉय है जिसके कि छोटे छोटे बाल होते हैं। हालांकि आजकल तो भाई तेरे नाम के बड़े बड़े बाल भी लड़के बना लेते थे, अब तो वो नहीं रहा ट्रेंड। खैर, तो क्या है इसका, लड़के का लड़कपन। ठीक है, बच्चा है तो बचपन, छोटा है तो छुटपन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पन बच्चा, और जब हमने इसे मूल शब्द किया तो वो छोटा। बच्चा मूल शब्द है, लड़का मूल शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड। आगे देखेंगे इया, तो इया प्रत्यय से शब्द बनाया। डिब्बा था तो डिबिया बन गया। ठीक है, खाट था तो खटिया बन गया, लोटा था तो लुटिया बन गया। ये क्या है, शब्द के अंत में लग करके एक नया अर्थ वाला शब्द बना रहे हैं। अब इसमें देखो डिब्बा, खाट और लोटा, ये सारे क्या हैं, आपके मूल शब्द हैं, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड हैं। आगे देखो, ईला प्रत्यय से हम शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने अगर रस में ईला बनाया तो बन गया हमारा रसीला। चमक में जोड़ा तो चमकीला। बर्फ में जोड़ा ईला प्रत्यय तो बर्फ जमा ईला बर्फीला। और गर्भ में अगर हमने ईला प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया गर्वीला। ठीक है, तो ये आपके लिए ईला प्रत्यय से, या प्रत्यय से और पन प्रत्यय के शब्द हैं। हमने इनसे शब्द बनाने की कोशिश की। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की ओर। आशा करता हूँ आपको समझ तो आ गया होगा अच्छे से कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको समझ आ गया तो आप और भी नए नए प्रत्यय से शब्द बना सकते हैं। फिर से देख लेते हैं। प्रत्यय जो शब्द है वो शब्द के अंत में लगता है। इससे पहले आपने उपसर्ग पढ़ा, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और जिस पे लगता है वो आपका मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, यानी कि उस शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। और अगर इसका अर्थ नहीं हो रहा है तो आपका प्रत्यय गलत हो गया। क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से हम प्रत्यय को समझते हैं। सितारों में दिए प्रत्ययों से एक शब्द बना करके बादलों में लिखे गए हैं। आप भी ऐसे ही उन्हीं प्रत्ययों से शब्द बनाकर सितारों से जुड़े बादलों में लिखेंगे।
तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये है हमारे पास कार, एक शब्द है, कार शब्द भी है प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने कार को एक प्रत्यय माना जो कि बाद में जुड़ता है, लेकिन आज हम कार को मूल शब्द बना रहे हैं, प्रत्यय बना रहे हैं। और इस कार प्रत्यय से हमने शब्द बनाने हैं, तो हमने बनाया एक शब्द कलाकार। तो कला क्या है? एक टैलेंट है ना, स्किल है। तो कला हमारा पास एक मूल शब्द बन गया और जो कार है वो हमारा प्रत्यय हो गया। तो आपने एक शब्द यहाँ बनाना है, एक शब्द यहाँ बनाना है, एक शब्द यहाँ बनाना है। तो चलिए अगर मैं आपको बता दूँ कि एक तो कलाकार से एक कलाकार बन गया। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे चित्रकार, तीसरा आप यहाँ पे लिखोगे साहित्यकार, और चौथा आप यहाँ पे लिख सकते हैं संगीतकार। ठीक है, देखो फिर से देखो, चित्रकार लिखें जल्दी से, साहित्यकार और यहाँ पे संगीतकार। तो ठीक है, देखो अगर हम चित्रकार की बात करें तो चित्र आपका मूल शब्द हो गया। यहाँ पर अगर साहित्यकार की बात करें तो साहित्य आपका लिटरेचर मूल शब्द हो गया। और संगीतकार की अगर हम संगीत आपका मूल शब्द हो गया, और संगीत का एक अर्थ है गाना बजाना। अब आगे देखते हैं, और हमारे पास शब्द है एक। तो एक से शब्द बनाया धार्मिक, ठीक है, धर्म जमा एक। अब हम आगे देखते हैं, तो एक और बनाएंगे हम, तो इसमें लिखेंगे हम क्या? दैनिक। तो देखो दिन जमा एक, दिन मूल शब्द है और इसमें एक जोड़ा तो दैनिक। इसी तरह से जो दिन में एक बार होता है उसे दैनिक कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे साप्ताहिक, भाई सप्ताह में जो एक बार होता है। उसके बाद हम यहीं पे लिख देते हैं मासिक, जो महीने में एक बार होता है उसे हम मासिक कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपके शब्द दे सकते हैं, ये हो गया आपका दैनिक, ये हो गया आपका साप्ताहिक, यहाँ पे आप लिखोगे मासिक। तो दैनिक में दिन जमा एक, साप्ताहिक में सप्ताह जमा एक, और मासिक में मास जमा एक। तो ये तीन शब्द आपके लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। अगला है यहाँ पर वान। चलिए, तो अगला हमारे पास प्रत्यय है वान, और वान से एक शब्द बना दिया गाड़ीवान। अब देखो इससे और क्या बनाओगे आप, तो यहाँ पे लिख देंगे आप गुणवान। गुण मूल शब्द है, वान शब्द जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया। धनवान, धन मूल शब्द है, वान प्रत्यय जोड़ दिया। इसी तरीके से रूपवान, रूप मूल शब्द है और वान प्रत्यय है। अब आगे देखते हैं, और यहाँ पर शब्द है आपके लिए उपसर्ग प्रत्यय है दार। दार प्रत्यय से शब्द बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लिख दो समझदार, समझ मूल शब्द है, दार प्रत्यय है। यहाँ पे लिख दो ईमानदार, ईमान आपका मूल शब्द है, दार प्रत्यय है। और यहाँ पे लिख दोगे आप चौकीदार, तो चौकी आपका मूल शब्द है और दार आपका प्रत्यय है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने कमेंट में एक एक सभी के शब्द मुझे नए वाले बताने, जो मैंने आपको बताया वो नहीं। कार प्रत्यय से, एक प्रत्यय से, दार प्रत्यय से और वान प्रत्यय से एक एक शब्द, यानी कि 4 शब्द आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे, ताकि मुझे ये लगे कि आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई। वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो, और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।